माता तो भगवान के लीला संवरण का समाचार श्रवण करते ही तत्काल अपने प्राणों का विसर्जन कर देती। नाभाजी ने तो कुंती को उद्धरण बनाया है भक्तमाल ग्रंथ में, कृष्ण विरह कुंती शरीर त्यों मुरारी तन त्यागी। कृष्ण विरह में जैसे कुंती ने शरीर त्याग दिया, ऐसे ही श्री मुरारी ने, दूवल जी, उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। पंडित श्री गंगादत्त जी कहते थे, बहुत अच्छे विद्वान थे श्रीमद् भागवत के, लगभग संपूर्ण श्रीमद् भागवत उन्हें कंठस्थ था। और आश्चर्य की बात तो महाराज जी ये है, पाठ भेद सहित कंठस्थ था। उत्तर का पाठ क्या है, दक्षिण का पाठ क्या है, पूरा। और टीकाएं बोलने लग जाते तो टीकाओं के अंश कंठस्थ बोलते चले जाते। अद्भुत थे। यद्यपि उन्होंने हिंदी में लिखा भागवतायन, लेकिन जब उन्होंने भागवतायन लिखकर पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी को दिखाया तो हंसने लगे। बोले, पंडित जी आपने तो मघवा का बिडौजा कर दिया। कहने को ये हिंदी का ग्रंथ है, पर इसमें इतनी ग्रंथियां आपने डाल दी कि आप इसकी टीका कर जाओगे तो उपयोगी होगा, नहीं तो लोग उपयोग नहीं कर पाएंगे इसका। तब अपने मूल के बाद उस पर टीका लिखी भागवतायन। पंडितों के लिए ग्राह्य ग्रंथ है, ऐसा है। हिंदी का है लेकिन पढ़ने योग्य है, बहुत संग्रह है उसमें। तो उसमें पंडित गंगादत्त जी व्यास ने लिखा है, पौराणिक उद्धरण उद्धृत करते हुए लिखा है कि श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो सारस्वत कल्प की कथा है, और महाभारत की जो कथा है वो श्वेतवाराह कल्प की कथा है। इसलिए कल्प भेद से चरित्र में भेद है। वो कहते श्वेतवाराह कल्प के जितने पात्र हैं सबके सब स्मार्त हैं, और सारस्वत कल्प के जितने पात्र हैं वे सबके सब परम वैष्णव हैं, अनन्य वैष्णव हैं। इसलिए अनन्य वैष्णवता के भाव को पुष्ट करना है, व्यास जी को अभीष्ट है। इसलिए सारस्वत कल्प में हुई जो लीला है उसको प्रधान मान करके भगवान व्यास ने उसका वर्णन। बहुत अंतर है।